गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आगे चलिए, कैसे हो? बढ़िया। कल अपन ने 800 पढ़ा कंप्लीट कर लिया था। तो लेकिन उसका एक एग्जाम्पल रह गया। तो लिख लो एक का एग्जाम्पल। ऑप्शन सप्लाई यूरोप पैराग्राफ का ऑप्शन सप्लाई 8 किलो है। ये कीटों के नाम है दोनों। अब ये जो ऑप्शन फ्लाई जो कीट है ये कहाँ पाई जाती है? जो ईस्ट अमेरिका है ना, ईस्ट अमेरिका के जो मैक्सिको और कनाडा जो प्रांत है उन क्षेत्रों में ये ऑप्शन फ्लाई पाई जाती है, जो क्या करती है और भी अन्य कीटों का क्या करती है? भक्षण करती है और भक्षण के द्वारा अपना पोषण कार्य पूर्ण करती है। तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है फंग मोलस्का। फंग मोलस्का उनका क्या नाम है? मोलस्का। मोलस्का का अर्थ होता है कोमल शरीर वाले जंतु। क्या होता है? कोमल शरीर वाले जंतु। शरीर कैसा होगा? कोमल होगा। और दूसरा, इन जंतुओं का मोलस्का नाम किसने दिया था? जॉनस्टन ने। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? जॉनस्टन वैज्ञानिक ने दिया। जॉनस्टन वैज्ञानिक ने इन्हें मोलस्का नाम दिया, मोलस्का के जंतुओं को। तो इसमें हेडिंग लगा लो, उसका अंदर मोलस्का और अर्थ में लिख लो। अर्थ होता है कोमल शरीर वाले जंतु। जॉनस्टन ने नाम दिया, वो कारण रखी है। इस पर खरी में लिख देगा साड़ी इसमें लिखो, इस संघ में, इसे संघ में सम्मिलित किए जाने वाले, इसे संघ में सम्मिलित किए जाने वाले जंतुओं का शरीर, कोमल व खंड विहीन होता है। ना करो। हाँ, इस संघ में सम्मिलित किए जाने वाले जंतुओं का शरीर कोमल व खंड विहीन होता है तथा शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है। इस संघ को
मोलस का नाम जॉनस्टन ने दिया था। इस संघ को मोलस का नाम जॉनस्टन ने दिया था तथा इस संघ के जंतुओं के अध्ययन को मेलेकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं अध्ययन को? अध्ययन को मेलेकोलॉजी कहते हैं। मेलेकोलॉजी मेलेकोलॉजी कहते हैं तथा इन जंतुओं के कवचों के अध्ययन को अध्ययन को कांचोलॉजी हाँ कांचोलॉजी कहते हैं। कांचोलॉजी कहते हैं। क्या क्या विशेषता है जंतु की? पहले तो क्या है, जंतुओं का शरीर क्या है? कोमल है। दूसरा खंड विहीन होते हैं, इनके ऊपर खंड नहीं पाए जाते हैं। मोलस का नाम किसने दिया? जॉनस्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया। फिर तीसरी बात की, इन जंतुओं के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? मेलेकोलॉजी। और चौथी बात, इन जंतुओं का शरीर किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का आसपास पाया जाता है। और इन कवचों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कांचोलॉजी। अब बात करते हैं, हेडिंग लगाओ, संघ मोलस्का के लक्षण या डायरेक्ट लक्षण। इसके कुछ जनरल लक्षण है, तो लक्षणों की बात करेंगे। लगा लिया हेडिंग? फर्स्ट लक्षण लिखो, इन जंतुओं का शरीर, इन जंतुओं का शारीरिक संगठन, इन जंतुओं का शारीरिक संगठन अंग तंत्र कोटि का होता है। इन जंतुओं का शारीरिक संगठन अंग तंत्र कोटि का होता है। दूसरा, समझ गए अंग तंत्र कोटि का मतलब? इन जंतुओं के अंदर अंग पाए जाएंगे, जैसे अपने मानव में अंग पाए जाते हैं, हाथ कान नाक। अगला लिखो, ये जंतु त्रिस्तरीय, ये जंतु त्रिस्तरीय कोमा त्रिस्तरीय। दूसरा, देहगुह्य कोमा खंड विहीन। और खंड में लिख देना कुछ जंतुओं को छोड़कर, कुछ जंतुओं को छोड़कर। कुछ इसके बाद में जो हम देखेंगे, इसमें हमने क्या पढ़ लेते हैं? खंड पढ़ लेते हैं। तथा द्विपार्श्व सम्मिलित होता है। तथा द्विपार्श्व सम्मिलित होता है। फर्स्ट बात लिखिए अपने, क्या? त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय या थ्री लेयर, एक्टो, मीजो और एंडो, ये तीनों लेयर पाई जाती है, इसलिए त्रिस्तरीय। दूसरा, द्विपार्श्व सम्मिलित, द्विपार्श्व यानी दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। एक है खंड विहीन, खंड विहीन नहीं पाए जाते हैं, और शरीर कुछ जंतुओं में खंड पाए जाते हैं, और देहगुह्य होता है, शरीर के अंदर देहगुहा पाई जाती है। आगे लिखो अगला पॉइंट 3 नंबर, इन जंतुओं का शरीर 3 नंबर, इन जंतुओं का शरीर कोमल होता है, जो सिर
मेंटल के कोर्स में लिख देना प्रवाह, मेंटल प्रवाह, मेंटल बताएंगे कोमा पाद तथा आंतरांग पुंज में, कैसे आंतरांग पुंज तथा आंतरांग पुंज में बटा होता है, आंतरांग पुंज में बटा होता है। आगे लिखो मेंटल, कंटिन्यू, मेंटल फिर पोस्टर लिख देना प्रवाह, मेंटल कवच तथा देह गुहा, देह बनी देह, कवच तथा देह के बीच स्थित भित्ति को कहते हैं। कवच यानी बाहर जो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाए, मान लो ये जंतु का शरीर है, इसके बाहर ये कैल्शियम कार्बोनेट का कोई आवरण है और यहाँ पर एक और भित्ति पाई जाएगी, क्या इसे क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और ये क्या होगी, ऐसे तो मेंटल कैसे कहेंगे, इन दोनों के मध्य जो भित्ति पाई जाएगी उसे मेंटल कहते हैं। जो इस संघ के जंतुओं की प्रमुख विशेषता है, जो इस संघ के जंतुओं की प्रमुख विशेषता है, यानी जो मेंटल पाया जाएगा ना, ये इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता। और पॉइंट लिखो 4 नंबर, इन जंतुओं के कोमल शरीर के ऊपर, इन जंतुओं के कोमल शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, जिसका स्राव मेंटल के द्वारा होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव पाया जाता है, इसका स्राव किसके द्वारा होता है, होगा मेंटल के द्वारा ही इस कवच का निर्माण होता है। मेंटल के द्वारा होता है, मेंटल के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन जंतुओं में पेशीय पाद पाए जाते हैं, इन जंतुओं में इन जंतुओं में पेशीय पाद पाए जाते हैं, जो चलने बिल बनाने व तैरने में सहायक हो, जो चलने बिल बनाने व तैरने में सहायक होते हैं। आप कैसे होंगे, पेशीय होंगे, जैसे अपने हाथ पैर जैसे किससे चलते हैं, पेशीय भी करते हैं ना, इसमें भी क्या होंगे, पेशीय भी पाए। अगला पॉइंट लिखो 6 नंबर, इन जंतुओं की देह गुहा विकसित होती है, इन जंतुओं की देह गुहा विकसित होती है, जो हृदयावरणी गुहा, हाँ हृदयावरणी, हृदय भी बोल सकते हो आप, है वो है साइलेंट रहता है, लेकिन हृदयावरणी गुहा, जननांग गुहा,
तथा वृक्क गुहा तथा वृक्क गुहा के रूप में बटी होती है, तथा वृक्क गुहा के रूप में बटी होती है। गुहा कितने भागों में बटी होगी? पर्यावरणीय गुहा, जननांग गुहा और वृक्क गुहा में बटी हुई होती है। अगला प्रश्न लिखो 7 नंबर। शरीर के अग्रभाग, शरीर के अग्रभाग में सिर पाया जाता है। शरीर के अग्रभाग में सिर पाया जाता है, जिसके ऊपर शीर्षस्थ मुख, शीर्षस्थ मुख का मतलब होता है टॉप के ऊपर क्या हो, मुख पाया जाता है। शीर्षस्थ मुख कोमा नेत्र, नेत्र कोमा स्पर्शक, स्पर्शक वह संवेदी अंग पाए जाते हैं, वह संवेदी अंग पाए जाते हैं। शरीर के अग्रभाग में क्या पाया जाता है? सिर पाया जाता है, जो मुख कैसा होगा, शीर्षस्थ होगा, जिसके ऊपर स्पर्शक व संवेदी अंग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो 8 नंबर। मेंटल कोष्ठक में प्रवाह लिखते हैं। मेंटल मोटा व पेशीय होता है, मेंटल मोटा व पेशीय होता है, जो आंतरांग पुंज को घेरे रहता है। मेंटल मोटा व पेशीय होता है, जो आंतरांग पुंज को या आंतरिक पुंजी अंग लिख सकते हो आप, अगर आंतरांग पुंज से आप समझो नहीं, आंतरांग पुंज को घेरे रहता है। देख लिया, आंतरांग पुंज तथा घेरे रहता है। आंतरांग पुंज तथा मेंटल के बीच, हाँ, आंतरांग पुंज तथा मेंटल के बीच मेंटल गुहा या प्रवाह गुहा, मेंटल गुहा या प्रवाह गुहा, मेंटल गुहा या प्रवाह गुहा पाई जाती है। मेंटल गुहा या प्रवाह गुहा पाई जाती है, जिसके अंदर दिल पाए जाते हैं। प्रवाह गुहा या मेंटल गुहा के अंदर क्या पाए जाएंगे? दिल पाए जाएंगे। इसके अंदर दिल पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो 9 नंबर। इन जंतुओं का पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। इन जंतुओं का पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है तथा एक पाचक ग्रंथि यकृत पाई जाती है। इन जंतुओं में पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है तथा एक पाचक ग्रंथि यकृत पाई जाती है, तथा एक पाचक ग्रंथि यकृत पाई जाती है।
लिख लिया। आगे लिखो अगला पॉइंट 10 नंबर। इन जंतुओं की मुख गुहा में रेडुला, इन जंतुओं की मुख गुहा में रेडुला, रेडुला या रेतनांग, पोस्ट में लिखना रेतनांग पाया जाता है। क्या होता है ये रेडुला? अपने जो जीव होती है ना, जीव के द्वारा भोजन भी क्या करते हैं, निगलने का कार्य करते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? रेडुला समान विशिष्ट अंग पाया जाता है, जिसके द्वारा ये अन्य जीवों का क्या करता है? भक्षण करता है। रेडुला पाया जाता है। कोष्ठक में लिखना कुछ जंतुओं को छोड़कर, कुछ जंतुओं को छोड़कर। अगला पॉइंट लिखो 11 नंबर। इन जंतुओं में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इन जंतुओं में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इन जंतुओं में पृष्ठ सतह की तरफ, कंटिन्यू लिखना है। इन जंतुओं में पृष्ठ सतह की तरफ हृदय पाया जाता है। हृदय जिसे आप है बोलते हो, पृष्ठ सतह पर हृदय पाया जाता है। हृदय या हृदय लिख लिया। हृदय पाया जाता है, जो हृदय आवरण, से घिरा होता है। हृदय आवरण से घिरा होता है, जो पेशियों से निर्मित होता है, जो पेशियों से निर्मित होता है। अगला पॉइंट लिखो, यानी इनके अंदर हृदय पाया जाएगा। अगला पॉइंट, इन जंतुओं में रक्त रंगहीन या नीले रंग का होता है। रक्त रंगहीन, इन जंतुओं में रक्त रंगहीन या नीले रंग का होता है, तथा इनके रक्त में हीमोसाइनिन नामक वर्ण पाया जाता है। हीमोसाइनिन नामक वर्ण पाया जाता है। हीमोसाइनिन नामक वर्ण पाया जाता है। जिनमें हीमोसाइनिन नामक ये वर्ण पाया जाएगा ना, उनका रक्त कैसा होगा? नीला होगा। आगे लिखो अगला पॉइंट, इन जंतुओं में शोषण, 13 नंबर। इन जंतुओं में शोषण त्वचा द्वारा, इन जंतुओं में शोषण त्वचा द्वारा, गिलों द्वारा व फुफ्फुसों द्वारा होता है। गिलों द्वारा व फुफ्फुसों द्वारा होता है। फुफ्फुसों द्वारा होता है। अगला पॉइंट 14, इन जंतुओं में उत्सर्जन वर्गों के द्वारा होता है।
इन जंतुओं में उत्सर्जन वर्गों के द्वारा होता है, तथा इसके अलावा इन जंतुओं में भोजनस के अंग तथा केबर के अंगों के द्वारा भी होता है। भोजनस और ये केबर क्या है, ये वैज्ञानिकों के नाम है। वैज्ञानिकों के नाम पर ही जो विशेष अंग पाए जाते हैं जंतु में उत्सर्जन के लिए उनका नाम रखा गया है। ठीक है, भोजनस के तथा केबर के अंगों के द्वारा भी होता है। भी होता है या भी होता है? के द्वारा भी होता है, भी बोला उनके द्वारा, तो बर्फ के द्वारा भी हो रहा है, ये तो एक ऐसा हो जाएगा इससे इन दोनों के द्वारा ही होगा, इसलिए भी। ठीक है, लाइट से आप अगला पॉइंट लिखो लाइन। हाँ, 15 इनके तंत्रिका तंत्र में युग्मित गुच्छक संगाइयां व संयोजनियां पाई जाती है। संगाइयां व संयोजनियां पाई जाती है। संगाइयां व संयोजनियां पाई जाती है। और तक लिखना संगाइयां व संयोजनियां पाई जाती है। लिखो पोस्टर में। एक समान गुच्छकों को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं संगाई तथा एक समान गुच्छकों के जोड़ों को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं संगाई तथा असमान गुच्छकों को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं संयोजनियां कहते हैं। इनमें प्रमस्तिष्क कोष्ठक में लिखना कहते हैं। हाँ, इसके आगे लिखो। इनमें प्रमस्तिष्क आदिक व आंतरांग गुच्छक पाए जाते हैं। प्रमस्तिष्क आदिक व आंतरांग गुच्छक पाए जाते हैं। आंतरांग गुच्छक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है 16 नंबर। देखिए आप इन जंतुओं में हाँ अगला पॉइंट 16 नंबर। इन जंतुओं में संतुलन पट्टिकाएं स्पर्शक व जलेक्सिका संवेदन
जलेक्सिका संवेदी अंग पाए जाते हैं। जलेक्सिका संवेदी अंग पाए जाते हैं। और टाइम लिखो जलेक्सिका जल की रासायनिक जांच करने वाला, जल की रासायनिक जांच करने वाला विशिष्ट संवेदी अंग होता है। जल की जांच करने वाला, जल की रासायनिक जांच करने वाला विशिष्ट संवेदी अंग होता है, जिसे रसायन ग्राही संवेदी अंग कहते हैं। जिसे रसायन ग्राही विशिष्ट संवेदी अंग कहते हैं। विशिष्ट संवेदी अंग कहते हैं। ये जलेक्सिका क्या कार्य करेगा? जल में उपस्थित जो रसायन होगी उसकी जांच करने का कार्य करेगा और अपने आप को बचाने का कार्य भी करेगा। ये संवेदी अंग है तो ये संवेदनाएं पहुंचा देगा जंतु को, फिर जंतु क्या करेगा? अपना बचाव। अगला लिखो 70 नंबर। ये जंतु पृथक लिंगी होते हैं। ये जंतु पृथक लिंगी होते हैं। जिनमें 1, 2 व 4, 1, 2 व 4 का मतलब किसी में 1 होगी, किसी में 2 या किसी में 4। 1, 2 व 4 जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जनन ग्रंथियां पाई जाती है। इन जनन ग्रंथियों में जनन वाहिकाएं भी पाई जाती हैं। इन जनन ग्रंथियों में जनन वाहिकाएं भी पाई जाती है। जनन वाहिकाएं भी पाई जाती हैं। लिख लिया। पृथक लिंगी से समझ गए कि वे दोनों नर और मादा जंतु क्या होंगे? दोनों अलग अलग होंगे, इसलिए पृथक लिंगी जंतु। अगला पॉइंट लिखो 18। इन जंतुओं में निषेचन बाह्य व आंतरिक होता है। इन जंतुओं में निषेचन बाह्य व आंतरिक होता है। बाह्य का मतलब शरीर के बाहर होने वाला निषेचन और आंतरिक का मतलब शरीर के अंदर भी होता है। हाँ। अगला लिखो 19 नंबर। इन जंतुओं में निषेचन बाह्य तथा आंतरिक होता है। लिखिए। अगला लिखो। ये अधिकतर जंतु अंड प्रजक होते हैं, लेकिन कुछ जंतु शिशु प्रजक होते हैं। ये अधिकतर जंतु अंडे प्रजक होते हैं। ये अधिकतर जंतु अंडे प्रजक होते हैं तथा कुछ